क्लियर करा कि अगर आप ये बिजनेस को स्टार्ट करते हो, चीजों को स्टार्ट करते हो, तो इन फ्यूचर आप कहाँ जाने वाले हो, आपको क्या मिलने वाला है, एंड आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे उसका कितना रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सारी चीजें क्लियर करनी है। जब आप क्लियर कर दोगे, मतलब इसका जो इन्वेस्ट कर रहा है, उन इन्वेस्ट को ना बता के उसकी वैल्यू बताओगे कि आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली, कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से कोर्सेज, क्या इनकम है, क्या क्या चीजें हैं, सब पर्सनल सपोर्ट कितना, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसको क्लियर करना है। तब जाके वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करने के 99% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी पर्सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे सबके पास होते हैं, बस आपको उनको वैल्यू बताने आनी चाहिए। जैसे सपोज करो, एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग कभी मम्मी के साथ गए होंगे ना शॉपिंग करने, मम्मी लोगों की ना बार्गेनिंग स्किल होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। दुकान के अंदर जाती है, साड़ी लेती है, ठीक है, दुकान के अंदर जाती हैं, साड़ी लेती हैं, दुकानदार ने बोला ये साड़ी 1000 रुपए की है, मम्मी का फाइनल होगा 800 रुपए दूंगी। कभी कभी तो 50% कम कर देती है कि 500 रुपए देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो। अब वहां पे वो दुकानदार क्या करता है, वो अपनी ऐसा नहीं तो वो ऐसा तो नहीं बोलता है ना कि चले जाओ नहीं है मेरे पास। वो क्या करेगा, अरे नहीं आंटी जी ऐसा मत करो, हमारी भी कोई बचत नहीं हो रही इसमें, इस तरीके से वो चीजें करेगा। उस आंटी के यानी कि मेरी मम्मी के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा है कि ये साड़ी आप 800 में, ना आपकी ना मेरी, 800 में ले जाओ। ठीक है, और मम्मी लोग ऐसी होती है कि दुकान से निकल के चल देती हैं, बोला फिक्स रेट 800 मतलब 800, नहीं 500 मतलब 500, 1000 की साड़ी है 500 में दे रहे हैं, ठीक है, वो निकल के चली जाती हैं। दोबारा से फिर से वो दुकान से बाहर जाता है पर्सन और आंटी को आवाज देता है कि आंटी आज आ जाओ, वापस जाओ नहीं, हमारी बोनी का टाइम में आप आ जाओ, और ठीक है आप 800 रुपए में ले जाओ या फिर 500 में ले जाओ। इस तरीके से वो चीजें करता है। ठीक है, तो अगर सामने वाला आपके साथ बार्गेनिंग कर रहा है, आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्शन, तो उस पर्सन का ना इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो सामने वाला आपका कॉल मैसेज कुछ नहीं रिसीव करेगा, छोड़ देगा। अगर वो आपके कॉल पिक कर रहा है, ठीक है, आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको डाउट है, कहीं ना कहीं वो आपके काम को लेके सीरियस है, दैट्स वाई वो आपसे चीजें पूछ रहा है। आपको उसका क्लियरली आंसर देना है ताकि बाद में वो डील क्लोज हो सके, आपकी सेल्स क्लोज हो सके और आपके साथ वो बिजनेस स्टार्ट करे ही करे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन आपका क्लियर होता है। सेकंड होता है हमारे पापा नहीं मानेंगे। आप लिख लीजिए सभी लोग डायरी पेन में, डायरी पेन से, ठीक है, कि हमारे पापा नहीं मानेंगे। मोस्टली लोगों का होता है कि मैम हमारे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पापा अलाउड नहीं कर रहे हैं मेरे बिजनेस करने के लिए, क्योंकि भाई हो सकता है जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, मेरे को पापा से ही लेना पड़ेगा, तो पापा ने मना कर दिया। ये ऑब्जेक्शन आता है कि हमारे अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे एक मूवी थी 3 इडियट्स करके, तो उसमें फरहान को उसके अब्बा मानते नहीं है लेकिन लास्ट में वो अपने पापा को मना लेता है। ठीक है, तो पापा हर किसी के मानते हैं। अब इसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, अगर कोई पर्सन आपसे ये बोलता है कि हमारे पापा नहीं मानेंगे, तो देखो जैसे मैंने बोला कि तीर तो चलाना ही है, उसके ऊपर नहीं तो खुद के ऊपर चला लो। उसको बोलो देखो भाई, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, आपके पापा नहीं मानेंगे क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम पापा ही हो सकते हैं, पापा से ही आपको पैसे लेने हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट तो आपके होंगे नहीं आपके पास। सेम चीजें मेरे भी साथ थी, जब मैंने सच में इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, मैं भी एक स्टूडेंट थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मेरा भी जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो पापा थे। जब मैंने अपने पापा को बताया कि मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए मुझे इतना इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है, मेरे पापा ने डायरेक्ट मेरे को मना कर दिया कि भाई ये उम्र ना आपकी पढ़ने लिखने की है, आप इन चीजों में ध्यान मत दो क्योंकि इनमें कुछ नहीं होता, ये होते हैं स्कैम फ्रॉड। इस तरीके से मेरे को बोला गया कि आपकी उम्र है अभी पढ़ने लिखने की, आप पढ़ो लिखो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, अभी क्या था ना, मैंने एक चीज समझी कि जो 3 डेज के सेशन थे, 2 डेज के सेशन थे ना, वो मैंने अटेंड करे थे, ना कि मेरे पापा ने। ठीक है, जो चीजें मेंटर ने मुझे बताई थी, जो प्लान मैंने देखा था ना, उसका फ्यूचर देखा था ना, वो मैंने देखा था, ना कि मेरे पापा ने। अब उसको सामने वाले को ये पूछो कि भाई आपने डे 1 और डे 2 अटेंड करा है, आपको क्या लगता है आपका फ्यूचर यहाँ से क्या होने वाला है? सामने वाला खुद ही आंसर कर देगा मैम बहुत बढ़िया है, बट स्टिल मेरे पास पैसा ही नहीं है, पापा नहीं मान रहे, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे भी पापा नहीं मान रहे थे, बट जब मेरे को चीजें क्लियर हुई कि मेरा फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि देखो हम है जेनजीस और जेनजीस सच में किसी की नहीं सुनते हैं। और एक बात हमेशा गांठ बांध लेना कि जिसको जो करना होता है ना, उसको ये बोलना है कि देखो भाई मैं तो एक ही चीज समझती हूँ कि जिसको जो करना होता है ना वो करके ही रहता है।
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग, अगर आपका यही ऑब्जेक्शन है ना कि आपके पापा नहीं मान रहे, भाई जब आप इस बिजनेस को सीखने आ रहे थे ना, आपने फॉर्म को भरा था कि आपने पापा को पूछा था? क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पे जाके आ रहा है इन्वेस्ट के टाइम पे, पापा नहीं मान रहे, तो आप हर एक चीज में पापा की मानो ना फिर तो। जब आप फॉर्म भर रहे थे तब पापा से पूछ के भर लेते, डे 1 और डे 2 अटेंड कर रहे थे, अब पापा से अटेंड करवा लेते, या फिर खुद पापा को बोल के अटेंड करते। ठीक है। तो मेन बात ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है या फिर पापा नहीं मान रहे, मेन बात ये है कि उसको चीजें क्लियर नहीं हुई, वो आपको इस तरीके से डाउट देके बस हटना चाहता है। अब आपने सारी चीजें क्लियर करी, ठीक है, कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट करा था, उसको थोड़ा सा रिलेट कराता है, अपने ऊपर चीजें करके करोगे तो डेफिनेटली जल्दी से सेल्स क्लोज होगी। क्योंकि आपको ना ईच एंड एवरीथिंग उसको बताना है कि देखो भाई या हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में ना एक एज जनरेशन का डिफरेंस है। हमारे पेरेंट्स के टाइम में ये चीजें नहीं होती थी। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें चलती थी? नहीं चलती थी। लेकिन अचानक से ये चीजें आई तो हमारे पेरेंट्स तो फोन पे में पैसा डालने से भी डरते थे, उनको डर लगता था किसी और के अकाउंट में ना चले जाए। पर धीरे धीरे अभी वो भी चीजें करने लगे ना, क्योंकि यही फ्यूचर है। क्योंकि आज के टाइम पे जॉब से, स्टडी से और आपके जो भी डिग्री विग्री है, उनसे सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी स्किल्स। और हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से स्किल्स ही सिखाई जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे यहाँ पे आपको जो स्किल्स सिखाई जाती है उनका यूज करके आपको अर्निंग कैसे करनी है ये भी बताया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। हमारे पापा नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, तो उसको एक एडवाइस भी दे सकते हो। जैसे अंकित सर ने 3 ऑप्शन दे रखे हैं ना, अगर पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करा था कि आपके जैसे आपके पास पैसे नहीं है, आपके पापा भी नहीं दे रहे, मेरे पास भी सेम चीजें थी, दोनों प्रॉब्लम थी, मेरे पापा भी नहीं दे रहे थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन अंकित सर ने मुझे एक और एडवाइस दी, शायद आपने मीटिंग में सुनी होगी, कि आप ना 2-3 लोगों को रेडी कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप यहाँ पे आपकी आईडी लग जाएगी। इस तरीके से आप उसको लास्ट में जाके बोल सकते हो, एकदम लास्ट में, जब डील एकदम क्लोज होनी हो और एकदम छूट ही जा रही है, मतलब वो स्टार्ट ही नहीं कर रहा, तो आपको ये उसको एक ऑप्शन देना है। ठीक है। तो हो सकता है वो पर्सन सामने वाला स्टार्ट कर ले और आपके साथ काम करना भी स्टार्ट कर दे। ठीक है। क्योंकि इससे 2-3 चीजें होती हैं, एक तो सामने वाला खुद आ रहा है और साथ ही साथ 2-3 पर्सन को ज्वाइन और करा के आ रहा है, तो आपके तो और अच्छी बात है, आपकी अच्छी टीम बन रही है। ओके। अभी हमारा थर्ड ऑब्जेक्शन आता है, कंपनी भाग गई तो। अभी मेरे पास पैसा भी है, पापा भी मान गए, सब कुछ है, मेरे को प्लान भी क्लियर हो गया, बट मुझे ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि कंपनी भाग गई तो। ऑब्जेक्शन आता है ना आप लोगों के पास, कंपनी भाग गई तो। भाई एक्टिव रहो, बोर हो रहे हो क्या सेशन के अंदर? रिएक्ट करा करो, स्माइल के साथ पूरा सेशन लो। ठीक है। और प्रॉपर तरीके से अटेंड भी करना है और सीरियस भी तरीके से सारी चीजें करनी है। ठीक है। ओके ओके ठीक है। अभी लोगों के पास ऑब्जेक्शन आता है कि कंपनी भाग गई तो जैसे ये क्वेश्चन आता है ना लोगों के पास, तो पहले वो लोग अपना कॉन्फिडेंट लूज कर देते हैं। आप लोग पहले अपना कॉन्फिडेंट लूज कर देते हो और बहुत सारी चीजें उसको कुछ भी बोल देते हो, मतलब एकदम डर जाते हो कि भाई इसका आंसर क्या दें हम, कंपनी भाग गई तो। या बोलेंगे अरे भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, कंपनी कैसे भाग सकती है। इस तरीके से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा आपके साथ। मैं बताती हूँ आपको उसको सेटिस्फाइड करना कैसे है, किस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। आप सभी लोग एक बार डायरी में लिख लो। ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्शन, कंपनी भाग गई तो। अभी आपको बोलना है कि देखो, जैसे लड़की है या फिर लड़का है, कोई भी हो सकता है, तो अगर लड़की है तो आप उसको ये बोलोगे, जैसे मैं लड़की हूँ, मैं लड़की का ऑब्जेक्शन आ रहा है तो बोल सकते हैं। ठीक है। कि देखो, इफ यू डोंट माइंड डियर, या फिर सिस्टर, कुछ भी बोल सकते हो, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं? अगर आप एक लड़की हो और सामने वाली लड़की है तो उसको ये बोल देना है, इफ यू डोंट माइंड, हम वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, चाहो तब आप अपना कैमरा ऑफ करके रख सकते हो। मैं ना आपको थोड़ी देर के लिए अपनी कंपनी की वेबसाइट दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं वर्किंग कर रही हूँ। वहां पे आपको सारी की सारी प्रोफाइल दिखानी होती है, क्या क्या कोर्स मिल रहे हैं वो दिखाने होते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट, जो भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, हर किसी की वेबसाइट के लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, लीगल डॉक्यूमेंट को उनको विजिट कराना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, उनके पास ऑप्शंस हैं, बट दिखाते ही नहीं है स्क्रीन शेयर करके। ठीक है। वैसे तो हमारे एक पीडीएफ बना रखा है लीगल डॉक्यूमेंट का, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट पता है कहाँ पे पड़ता है, जब आप खुद स्क्रीन शेयर करके उनको सारी चीजें विजिट कराओ। कि देखो, गूगल पर जाओगे, आप गूगल पर सर्च करोगे,
आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे राइज नोवा स्किल सर्विसेज, ठीक है, वहां पे आपका वेबसाइट पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड मिलता है, उसको डालोगे, यहाँ पे कंपनी की ये चीजें हैं, इतने इतने लोग अर्निंग कर रहे हैं, आप उसको खोल के दिखा सकते हो। यहाँ से क्या होगा, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, इतना दिखा दिया। देन उसके बाद उसको लास्ट क्वेश्चन, अगर फिर भी भाग गई तो देखो कि मेरी ना तो मेरी कंपनी है ना आपकी कंपनी है, लेकिन भाई एक चीज बताओ, आपने यहाँ पे बिजनेस, जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, इतनी अच्छी खासी इनकम कर रखी है और इन्वेस्ट मैंने यहाँ पे अल्टीमेट पैकेज से स्टार्ट करा है, ठीक है। अल्टीमेट पैकेज से स्टार्ट करने के लिए हमारे लगा था 18,600 और लगभग मैं यहाँ से 3 लाख रुपए अर्न कर चुकी हूँ, ठीक है, अर्न कर चुकी हूँ। और बहुत सारी स्किल्स हैं जो भी हमारी कंपनी की, वो मैंने सारी की सारी सीख ली हैं, मोस्टली मेरे को आती हैं। अब बताओ कहीं तो मेरा क्या लेके भाग जाएगी। मैंने 18,600 लगाए थे, 3 लाख कमा लिए, स्किल्स भी सीख लिया, अच्छी टीम भी है मेरे पास, अगर कंपनी जाती भी है तो मेरा क्या लेके जाएगी, कुछ भी नहीं। और कंपनी भगती कौन सी है मैं बता दूं, जिसका लॉस होता है, और हमारी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। और लॉस किसका होता है पता है, लॉस उसका होता है जिसकी भी मोस्टली प्रोडक्ट बेस होती है, प्रोडक्ट आ रहा है इतना महंगा महंगा, बिक नहीं रहा है, लोग सेल ही नहीं निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहा है, ये रहा वो हो रहा, सारी चीजें इनमें होता है थोड़ा बहुत लॉस। अब यहाँ पे क्या लॉस होगा, हमारा तो है स्किल्स बेस, स्किल्स ना तो खत्म हो सकती है ना ही मतलब बढ़ ही सकती है, आपको अलग अलग स्किल्स मिल जाएंगी लेकिन खत्म थोड़ी ना होंगी। तो इस तरीके से आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो कि देखो भाई मेन बात ये नहीं है कंपनी रहेगी, मेन बात ये है कि आपका माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, दैट्स व्हाई आप मेरे से ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हो, क्योंकि कंपनी कभी नहीं भागती है, जो लॉस में होती है वही जाती है। और हमारे पास उसको जैसे बेनिफिट होते हैं ना कि हमारी स्किल्स बेस है, इतने टाइम से चल रही है, इतने लोग अर्निंग कर रहे हैं, हमारे पास इतने इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये कंपनी कभी नहीं जाने की है, ठीक है। तो हो गई लेना 1500 दे के 1500 दे के हो गई लाले ज्वाइन, हाँ उससे पहले तो हम ज्वाइंट है ना इसमें। ओके ठीक है, अभी ये वाला ऑब्जेक्शन भी आपको क्लियर हो गया। अभी तक पैसे नहीं है, मेरे पापा नहीं मान रहे, कंपनी भाग गई, तो 3 में से अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शन है जो अभी आपने नोट नहीं कर पाए या फिर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देन हमारे पास कुछ और भी ऑब्जेक्शंस हैं, उनको भी मेरे को बताना है आप लोगों को, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमरा से का करेगा तो अनी का अभी से बात होने का अपन पूछो करस, अब हमने कहा बात 2-4 दिन के बाद चलिए जाए। ओके ओके ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देन लास्ट मीटिंग में 5 मिनट का आपको टाइम दे दिया जाएगा, जो भी मेरे ऑब्जेक्शन के बाद आपके जो भी चीजें बचती हैं वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं उसको प्रॉपर आंसर दे दूंगी, ठीक है। आपका फोर्थ ऑब्जेक्शन आता है, मैम मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, अभी मेरे पेपर चल रहे हैं, अभी मेरा अच्छा ग्रह नहीं है, मेरा मुहूर्त नहीं निकला है, पंडित ने मना किया अभी कुछ भी चीजें नहीं स्टार्ट करने से, है ना। आज समझ में ना मैम डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद मैं भी ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा कौन सा पर्सन है जो डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद ट्रस्ट नहीं करता है, भाई सब करते हैं, बस आपको दिखाना अच्छे से आना चाहिए, एक्सप्लेन करने से अच्छे आना चाहिए, ठीक है, तब जाके चीजें होती हैं। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने कंपनी पे, अपने सिस्टम पे और खुद पे। जब कॉन्फिडेंट होगा तो सामने वाला अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट लूज कर दोगे तो सामने वाले को खुद लगेगा भाई इसको खुद नहीं पता है सारी चीजें, खुद मेरे को कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बता पा रहा है ना। तो आपको खुद का कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है, क्योंकि आप किसी के साथ स्कैम नहीं कर रहे हो, फ्रॉड नहीं कर रहे हो, ना ही आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंट लूज करना ही क्यों है। आपके पास जो चीजें अवेलेबल है उसको शो करो, दिखाओ, करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो छोड़ो, ठीक है। अभी हमारा आता है जैसे मैंने बोला फोर्थ ऑब्जेक्शन कि मैम मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2026 में मैम मुझे कुछ नहीं करना है नया स्टार्ट, मेरा अभी 12th चल रहा है, 12th के बाद ही करूंगा मैं कुछ, अभी मेरा 10th चल रहा है, 10th के बाद ही करूंगा कुछ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के ये आते हैं ऑब्जेक्शन कि मेरे को अभी नहीं करना, मेरे को करना तो इंटरेस्ट भी, ये सारी चीजें बढ़िया है, बट मेरे को अभी नहीं करना। तो इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, सभी लोग ध्यान से सुनना और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना। आपको सामने वाले को, जैसे सब सामने वाला करता है कि मैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, आपको उसको बताना है ऑफ लॉस। जब सामने वाले का आपको लगता है ना, जैसे सपोज करो मेरे साथ कोई मेरा कोई नुकसान होने वाला है, तो मैं सोचूंगी कि वो मेरा नुकसान ना हो, तो आपको वही उसको क्लियर करना है, उसका फियर ऑफ लॉस, कि उसको अगर वो अभी स्टार्ट नहीं करता है तो उसको क्या क्या लॉस होने वाला है, लॉस जैसे टीम का, लॉस जैसे इनकम का, लॉस जैसे लेवल का, लॉस जैसे स्किल्स का, बहुत सारे लॉस उसको होने वाले हैं, उसको आपको क्लियर करना है कि अगर आप आज स्टार्ट नहीं करते हो ना तो आपको क्या क्या लॉस होता है, और सबसे बड़ा उसको लॉस करना है इन्वेस्टमेंट का।
कि हमारा देखो देखो भाई, जब मैंने आज से 2 साल पहले स्टार्ट करा था ना, तो इसका कॉस्ट ये था, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे महंगाई बढ़ रही है ना, वैसे हर एक चीज का भी कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर आप आज ये चीजें स्टार्ट नहीं करते हो ना, जैसे हमारे डे 2 के अंदर ही बताया जाता है कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है एवरी पैकेज के ऊपर, तो आपको ये उसको जो उसका लॉस ऑफ डिले है ना, उसको जो लॉस ऑफ फियर है ना, वो क्लियर करना है कि देखो हमारे पास है ना ये 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी। अगर आप आज के आज इंस्टेंट बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज तो ये फिर से इंक्रीज होके इतना प्राइस होने वाला है, जो 4,650 में जो पैकेज मिल रहा है वो 9,300 का होने वाला है। तो उसको आपने सारी चीजें क्लियर कर दी, उसको फियर ऑफ लॉस समझा दिया, कॉस्ट इज इंक्रीज, मतलब कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो जो चीजें अभी आप स्टार्ट कर लोगे ना, तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखो, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, सोचो मैंने 2-3 साल पहले स्टार्ट करा था और आज मेरी इतनी इनकम हो गई है। अब खुद सोच के देखो भाई, आप 2 महीने बाद स्टार्ट करते हो तो आप पहले तो बहुत सारी चीजें लूज करते हो। 2 महीने में आप कितनी इनकम कर सकते हो, कितनी न्यू स्किल सीख सकते हो, कितनी न्यू टीम बना सकते हो, कितनी सारी चीजें आप यहाँ से बेटर कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप अभी स्टडी कर रहे हो, भाई मैं भी स्टडी कर रही हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अपनी स्टडी के साथ साथ ही चीजों को कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आप 2-3 घंटे अपने सोशल मीडिया पर देते ही होंगे, तो उस टाइम का यूज करो स्किल्स को सीखने में। अदरवाइज तो ऐसे प्रोटेस्ट करते फिरोगे, फिर जैसे अभी दिल्ली और बिहार के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे ना स्टूडेंट्स के, क्योंकि उनके पास कुछ स्किल्स नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन है उनके पास, बट स्टिल उनके पास कुछ भी जॉब नहीं है। बार बार ये पर लीक हो जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है। तो उनको आपको क्लियर करना है कि अगर आप स्टडी कर भी रहे हो तो आपको साइड में कुछ ऐसी स्किल्स भी सीखनी है ना, कि इन फ्यूचर आप कभी रिग्रेट ना करो कि भाई मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, इससे पहले तो मैं ही स्टार्ट कर लेती। भाई मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे को बहुत कम टाइम में और छोटी सी एज में ऑनलाइन बिजनेस मिल गया। अब आपको लगता है कि मुझे इन फ्यूचर, जैसे अभी मैं 12th में हूँ, 12th के बाद मुझे कुछ और सर्च करने की जरूरत है, जॉब वगैरह या फिर कुछ भी नहीं। मैं यहाँ से ही बहुत अच्छी इनकम कर रही हूँ। जो लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पता नहीं कौन कौन सी स्टडी करते हैं, उसके बाद उनके पास इतनी इनकम नहीं होती जो मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्किल्स सीखा और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। तो आपको ये उसको क्लियर करना है कि आज के टाइम पे क्यों जरूरी है और फ्यूचर क्या है। अभी एआई, ऑटोमेशन, इन चीजों का जो हमारे यहाँ पे स्किल सिखाई जाती है, उन स्किल्स का आपको आगे क्या क्या यूजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको क्लियर करनी है। अभी हो गया, आपको बस क्लियर करना है उसको, ठीक है, कि भाई देखो विदाउट यू, सॉरी विद मी, उसको ये क्लियर होना चाहिए कि विद मी और विदाउट मी ये सारा कर ही लेगा सब कुछ, ठीक है। उनको बोलो कि देखो आओगे तो साथ मिलके करेंगे, अगर नहीं आओगे तो फिर मैं तो कर ही रही हूँ भाई, मेरी टीम भी कर रही है। तो उसको ये पहले तो फियर हो गया, प्राइस इंक्रीज हो रही है, और उसको ये आपने क्लियर कर दिया भाई मेरे बिना और मेरे साथ ये दोनों में ही ग्रो कर रहा है, मतलब लॉस किसका है, इसका नहीं है, मेरा लॉस है। तो वो इंस्टेंट डिसीजन बनाएगा और स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। अभी आपको चारों ऑब्जेक्शन अच्छे से हो गए, नोट कर लिए, समझ में आए सभी लोगों को। और जो भी चैटिंग कर रहे हैं ना, हम, मेरा नेटवर्क इशू था, ओके कोई बात नहीं भाई। जो भी पर्सन नोट्स बना रहे हैं ना, ग्रुप में सेंड कर देना, ताकि जिन जिन पर्सन का जो भी टॉपिक छूटा होगा ना, वो वहां से नोट कर लेंगे फिर, ठीक है। और जिनका भी कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेश्चंस है, वो हम मीटिंग के लास्ट में करेंगे। ऑलमोस्ट 37, ओके। एंड हमारा 5th ऑब्जेक्शन आता है, सबसे थोड़ा सा फनी भी लगता है ये, कि अभी मैम आप मेरे पैसे दे दो, देन उसके बाद जब मैं अर्निंग कर लूंगा या फिर कर लूंगी, उसके बाद मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगी। ये मोस्टली आता है कि मैम हम करना तो चाहते हैं, बट अभी आप मेरे पैसे आप लगा दो, देन उसके बाद जब मैं अर्निंग कर लूंगी तो उसमें से काट लेना या फिर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है मैं आपको बता देती हूँ। आप सभी लोग टॉपिक लिख लो, सॉरी ऑब्जेक्शन लिख लो। मैम अभी आप मेरा पैसा लगा दो, बाद में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो अगर मेरे साथ अगर ये कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो मेरा सिंपल सा उससे पहला आंसर यही होता है, देख भाई दुनिया में कोई भी चीज़ है ना विदाउट कॉस्ट नहीं होती। हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज़ ना एक वैल्यू के साथ आती है, और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ लगता है धन वहीं लगता है मन, ठीक है। क्योंकि सोच के देखो, जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट करी थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, अपनी एग्जांपल के साथ देना है सारी चीज़ें, खुद से रिलेट कराना है, इमोशनली थोड़ा सा फैक्ट फिगर भी करना है, बट इमोशनली आप कनेक्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली वो सेल्स क्लोज होगी। जैसे मैं उसको बोलती हूँ, देख भाई लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास, तो वो बिना किसी वैल्यू के नहीं आती। हर एक अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ कॉस्ट के
साथ आती है, चाहे आपकी स्टडी हो गया, आपके खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, घूमने की चीज़ें, चाहे वो कुछ भी हो गया लाइफ में, हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है, हर एक चीज़ की एक कॉस्ट होती है और हम उसको फुलफिल करते ही करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि जहाँ लगता है धन वहीं लगता है मन, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, तो मेरे भी पास पैसा नहीं था। मैंने भी अपने सेम अपलाइन को यही बोला था कि मैम आप मेरे पैसा लगा दो, सर मेरे आप पैसा लगा दो, मैं कर लूंगी, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो जो मेरे अपलाइन ने मेरे को बात बोली ना, मेरे को टच करती थी, तब मैंने अपना पैसा अरेंज करा और मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि देख पूजा, पैसा मैं लगाने को लगा दूं आपका, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ करनी तो आपको भी पड़ेगी ना इन फ्यूचर जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि हमारा काम है डुप्लीकेशन का, जो मैं कर रही हूँ वही आपको करना पड़ेगा। सपोज करो आपके जैसे 10 लोग आ जाते हैं और एक पर्सन को मैं 15-15 हज़ार से ज्वाइन कराती हूँ, तो लगभग मेरे बहुत सारा पैसा हो गया जो एक दिन में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। आप मुझे बताओ क्या आप कर लोगे ये चीज़ें? तो सामने वाला खुद ही बोल देगा नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद उसको बोलना है कि देखो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा अरेंज करके सारी चीजें, तो मेरे ऊपर ना एक प्रेशर पड़ गया था काम करने का, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई काम करा नहीं था। सारी चीजें मैं स्टडी वगैरह ही खेलती कूदती रहती थी, है ना, और स्टडी करती थी, तो ये चीजें थी। उसके बाद मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, और जब मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को पैसा नहीं दिया, तो मैंने कहीं से अरेंज करके बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था, और अरेंज करने के बाद मुझे उस पर्सन को पैसा भी रिटर्न करना था, तो मेरे ऊपर वो प्रेशर था। जब प्रेशर होता है ना, तो हम काम करते हैं और उसमें हम अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, एक्शन और हार्ड वर्क सब कुछ करते हैं, ठीक है। अगर सारी चीजें बनी बनाई मिल जाए ना, तो हम उसमें कभी मेहनत नहीं करते, लेकिन वही हम मेहनत करते हैं जब हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, किसी भी चीज़ का एक थोड़ा सा लोड होता है। अब मेरे ऊपर क्या लोड था, उस पर्सन का पैसा मुझे रिटर्न करना था, तो मैंने उसके अंदर सीखा भी, लर्निंग भी लिया, टाइम भी दिया, अपने एफर्ट भी लगाया, हार्ड वर्क भी किया, और देन उसके बाद मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत ही जल्दी पैसा जो भी था रिकवर भी करके उसको वापस भी कर दिया। तो यहाँ से दो चीज़ें हुई, पहले तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ, काम करने का तरीका आ गया, और मैंने जो पैसा उससे लिया था उसका पैसा भी दे दिया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करोगे तो डेफिनेटली सामने वाला आपकी चीज़ों को समझेगा भी और स्टार्ट भी करेगा, ठीक है। जो भी पर्सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी आप लगा दो, उसको आपको थोड़ा सा फैक्ट फिगर चीज़ें करनी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। अभी यहाँ पे सब लोगों को ऑब्जेक्शन सारे 5 जो भी मैंने बताया सबको क्लियर है? भाई सभी लोग थोड़े बोरिंग से लग रहे हैं आजकल। देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे वही चीजें मैं बता रही हूँ जो आपके पास डेली आती हैं, डेली इस तरीके के लोग आपके साथ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत रिलेट भी कर पा रहे होंगे, है ना, कि हाँ मैम ये तो बोलते ही है हमारे साथ। अभी हमारा 6 ऑब्जेक्शन आता है जब हम स्टार्टिंग में इन्विटेशन करते हैं ना, तो आता है कि मैम यहाँ पे कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं करना। स्टार्टिंग में ही जब हम किसी को इन्विटेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मैम हमको अगर इन्वेस्ट करना है तो अभी मेरे को क्लियर कर दो, मैं नहीं करूँगा। अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरे को अभी क्लियर कर दो, मैं नहीं करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट है तो मैं कर लूँगा, उनका पहले ही ऑब्जेक्शन आता है। और यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, नहीं भाई इन्वेस्टमेंट तो है, ऐसा बोल देते हैं, तो सामने वाला आपका प्लान ही नहीं देखता है। और कुछ लोग होते हैं जो प्लान देखने के बाद चीज़, क्योंकि उसको भाई वैल्यू पता चलती है ना, कहाँ 4,650 लग रहे हैं और उसके बदले में उसको मिल क्या रहा है, तो उसको जब वैल्यू पता पड़ती है तो अपने आप स्टार्ट कर लेता है। तो आपको स्टार्टिंग में ही किसी पर्सन को ये नहीं बोलना है कि हमको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, इस चीज़ पर लेके ही नहीं जाना है उसको, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया, इन्वेस्ट तो नहीं करना है। इसका आंसर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है कि आपको ना थोड़ा सा ह्यूमनली, जैसे मैंने बोला, थोड़ा इमोशनली ये चीज़ें बतानी होती हैं, थोड़ा सा फैक्ट फिगर के साथ भी बतानी होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको बोलना है कि देख भाई, जैसे मैंने आपको पहले वाले ऑब्जेक्शन में ये एक चीज़ लाइन बोला होगा कि देखो हमारे पास ना कोई भी अपॉर्चुनिटी ना बिना कॉस्ट के नहीं आती है, बिना वैल्यू की कोई भी चीज़ें नहीं होती है। हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है, हर एक चीज़ की एक कॉस्ट होती है। बट आपको अभी किसी भी कॉस्ट या फिर किसी भी चीज़ अगर मतलब कॉस्ट जो भी प्राइस आप सोच रहे हो ना, उसके ऊपर अभी ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि हम जब जैसे मार्केट जाते हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट कराएं कि जब हम मार्केट जाते हैं कुछ भी कपड़े खरीदने या फिर कोई भी चीज़ शॉपिंग करने जाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको पसंद करते हैं कि वो हमारे लायक है या फिर नहीं है।
हम उसको पसंद करते हैं। जब वो चीज़ हमको एकदम बढ़िया लगती है, पसंद आ जाती है, फिर उसको उठा के ले जाते हैं काउंटर पे, तब उसकी प्राइस करते हैं कि हाँ भाई इसकी प्राइस क्या है, फिर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करते हैं उसके साथ। तो आपका यहाँ पे मेन ऑब्जेक्शन तो ये होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है हमारा प्लान कि आपके लायक है या फिर नहीं है, आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास बहुत सारे लोगों ने इस वर्क के लिए अप्लाई करा है, बट हम कुछ ही सीरियस पर्सन को हायर करने वाले हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारी कंपनी है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, तो हमारे पास लिमिटेड ही स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, लिमिटेड चीज़ें रहती हैं, तो हम लिमिटेड लोगों को ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्शन तो आया ही नहीं इन्वेस्टमेंट वाला, पहले तो आप खुद इस बिजनेस के लायक हो या नहीं हो हमें ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आगे जाके वेरीफाई कर लेते हो, आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, तब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तब चीज़ें ये सारी आगे की चीज़ें। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे प्लान को देखना है, अंडरस्टैंड करना है, चीज़ें समझना है कि ये चीज़ें आपके लायक हैं या फिर नहीं है, आप इसको चीज़ों को कर सकते हो, आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है डेली बेसिस पे या फिर नहीं है। इस तरीके से आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है ना, सीधे सीधे उसका आंसर सीधे सीधे देना है, लेकिन हर एक ऑब्जेक्शन का ना एक एग्जांपल सेट करके रख लो, जो आपके माइंड में जैसे क्वेश्चन कोई पूछे, जैसे आपके साथ कोई ऑब्जेक्शन करे, वही आपको एग्जैक्ट एग्जांपल, जैसे मैंने बार्गेनिंग का बताया मम्मी के साथ, और जैसे इन्वेस्ट का बताया, तो आपको यही बोलना है कि देखो जब हम कोई भी चीज़ें देखते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी प्राइस नहीं देखते, पहले उसको पसंद करते हैं, जब पसंद आती है तब चीज़ों को करते हैं। और अभी जैसे हमारा डे 1 और डे 2 हो रहा है, तो उसके अंदर तो हमारा थोड़ा सा ये सिलेक्शन वाला प्रोसेस चल रहा है कि आप इसमें वेरीफाई हो पाओगे, वेरिफिकेशन, आपका आधार कार्ड ये वो फलाना ठिकाना हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तब जाके चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे तो हमें उसको बोलना ही नहीं है कि आप इसके लायक हो या फिर नहीं है, सॉरी आप ये कर लोगे नहीं कर लोगे, आपको ये बोलना है, हमें ये चूज करना पड़ेगा, पहले तो हमें ही देखना पड़ेगा कि आप इसके लायक हो या फिर नहीं हो, आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमें 1% सीरियस लगते हैं तो हम आपको हायर कर लेंगे, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम कुछ सीरियस पर्सन को ही हायर कर रहे हैं जो सच में अपनी करियर और फ्यूचर को लेके सीरियस है, ठीक है। तो गाइस ये मेरे मोस्ट जो लोगों को आते हैं ऑब्जेक्शन, ये 6 ऑब्जेक्शन थे जो लोगों को मोस्टली आते हैं, रेगुलर बेस पे आते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शन अलग आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 46 मिनट हो चुकी हैं, थोड़ा सा लॉन्ग और हो गया, मैंने तो कोशिश करी थी 30 मिनट में ही बता के चली जाऊँ, चलो कोई ना। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन आते हैं, ऑब्जेक्शन कोई अदर क्वेश्चंस नहीं करेगा, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगी, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ही आप बोलिएगा,